दिस इज गौतम जोशी एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल ऑनलाइन योगा गुरु। पहले तो आपका स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी ये मेरा दूसरा ही वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप सभी को पसंद आए ये ट्यूटोरियल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग अपने घर में बंद पड़े हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटियां करते रह रहे हैं। और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटियां सिर्फ यही हैं कि किचन में जाकर मास्टर शेफ बनना और कुछ ना कुछ खाना, जिससे कि आपकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आप घर में ही अपनी सेहत के साथ कुछ ना कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए आज मैंने अपना ये जो ट्यूटोरियल बनाया है आपकी सेहत को लेकर है। एक बेसिक योगा सेशन है जो बिगिनर्स के लिए है। ये एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए और आप भी अपने घर में रोज इसकी प्रैक्टिस करें और सेहतमंद रहें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, हमारी हर एक लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। चलिए शुरू करते हैं ये प्रोटोकॉल। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए। सबसे पहले ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनाश्रीजानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासिते। अब अपनी जगह पर खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम शुरू करेंगे। सबसे पहले नेक बेंडिंग से शुरू करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर, गर्दन को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। ग्रीवा संचालन। इनहेल अप देन एक्सहेल डाउन। इस क्रिया को कम से कम 3 से लेकर 5 बार तक आप कर सकते हैं। अब अपनी गर्दन को साइड में घुमाएंगे। अपने कानों को अपने कंधों पर टच करने की कोशिश करें। सांस भरते हुए सर ऊपर और सांस भरते हुए धीरे धीरे सर को नीचे की तरफ झुकाएं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इस क्रिया को भी 3 से 5 बार दोहराएं। अब लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग करेंगे हम अपनी नेक से। अपनी चिन को अपने शोल्डर पे टच करने की कोशिश करें। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इनहेल करते हुए फेस सामने और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ खींच के ले जाएं। सांस भरते हुए सामने और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएं। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार दोहराएं। अगले अभ्यास में नेक रोटेशन करेंगे। ग्रीवा संचालन। अपनी गर्दन को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रोटेट करेंगे। दाएं से बाएं अपनी गर्दन को घुमाएं। इसका अभ्यास भी 3 से 5 बार जरूर करें ताकि आपका एक बार गर्दन से लेके ऊपर तक जितने भी आपके मसल हैं, चिन के, कानों के, सब वार्म अप हो जाएं। अगला अभ्यास है शोल्डर मूवमेंट। समस्थिति में खड़े रहकर दोनों हाथों को लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएं। ब्रीदिंग और आपकी हाथों की मूवमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएं। सांस इतना लंबा गहरा भरें कि आपके लंग्स अच्छे से एक्सपेंड हो जाएं, खुल जाएं एक बार अच्छे से, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 5 से लेकर 7 बार जरूर ट्राई करें। अगर ज़्यादा क्षमता है तो उसको 10 बार भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास है सिकंद चक्रा। शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ अपने कंधे पे टच करें और अपने कंधों को घुमाते हुए आगे से अपनी कोहनियों को जोड़ते हुए अपने कंधे पीछे की तरफ को घुमाएं। इसको आप 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। 10 चक्कर पीछे की तरफ घुमाएं। नाक से लंबा गहरा सांस भरते हुए कंधों को ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
इसी प्रकार 10 अभ्यास आपने आगे से पीछे की तरफ को करना है, फिर वापस घुमाते हुए उल्टा भी, पीछे से आगे की तरफ। इस क्रिया में भी सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ उठेंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ब्रीदिंग और मूवमेंट का आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगली एक्सरसाइज, दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को घुमाते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। थोड़ी देर रोके वहाँ पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस सामने की तरफ और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ को अपनी कमर को मोड़ें। ट्रंक ट्विस्टिंग पोस्चर। इनहेल करते हुए वापस सामने, एक्सहेल करते हुए ऑपोजिट साइड, इनहेल करते हुए वापस सामने, सांस छोड़ते हुए फिर से पीछे की तरफ, सांस भरते हुए वापस सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। इसका भी अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार जरूर करें। अगली एक्सरसाइज में सांस भरते दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, पैरों में हल्का सा गैप रखें, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को बेंड करेंगे, नी मूवमेंट रखेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करें और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, वापस हाथ नीचे। सांस भरते हुए फिर से हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें, थोड़ी देर स्टे करें यहाँ पे, कम से कम 5 से लेकर 10 सेकंड। फिर सांस भरते हुए वापस ऊपर और हाथ नीचे। चलिए शुरुआत करते हैं आसनों से। पहला आसन है ताड़ आसन, पाम ट्री पोस्चर। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें, नाक से लंबा गहरा सांस भरते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएं, पूरा शरीर खींच के रखें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। फिर से सांस भरते हुए वापस ऊपर की तरफ को खींचें अपने हाथों को और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं, शरीर खींच के रखें अच्छे से और वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और सम स्थिति में रिलैक्स। अगला आसन वृक्ष आसन, ट्री पोस्चर। एक पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेके जाएं, सारे शरीर को बिल्कुल खींच के रखें। यहाँ पर नाक से लंबा गहरा सांस भर के इस आसन में होल्ड करें, कम से कम 10 से 30 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करें। इसी प्रकार सांस छोड़ते हुए नीचे और दूसरे पैर से भी करने का अभ्यास करें। अगला आसन पाद हस्त आसन। नाक से लंबा गहरा सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को नीचे की तरफ लेके आएं। अपने हाथों को अपने पैरों के पास रखें और कोशिश करें अपने माथे को अपने घुटनों पर लगाने की। वापस सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। इस स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड का स्टे करें। हमारा अगला आसन है अर्ध चक्रासन या हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथों को सांस भरते ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते पीछे की तरफ को कमर को मोड़ें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसको भी आपने कम से कम 10 से 30 सेकंड जरूर होल्ड करके रखना है। अगला आसन त्रिकोण आसन। अपने दोनों पैरों में हल्का सा गैप रखें, पैरों को एल शेप में खोल लें, दोनों हाथ 180 डिग्री पे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं। यहाँ पर भी आपने 10 से लेकर 30 सेकंड का स्टे करना है। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर और पैरों की पोजीशन दूसरी साइड को चेंज करते हुए ये दूसरी तरफ भी करें सेम स्थिति में। सिटिंग पोस्चर में आसन करेंगे। अर्ध ताड़ासन में एक बार शरीर को खींच लें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए लंबा गहरा सांस भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ खींचें, पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, घुटने बिल्कुल सीधा। यहाँ पर भी आपने 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। दोनों हाथ साइड में रखेंगे। दंड आसन की स्थिति में पीठ को बिल्कुल सीधा रखें, हाथों के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं देना, हाथ सिर्फ वैसे ही नीचे आराम से टच करें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए भद्रासन की स्थिति में आएंगे। दोनों पैरों को बेंड कर लें, हाथों से इंटरलॉक करें, नाक से लंबा गहरा सांस भरें यहाँ पर और अपने घुटनों को ज़मीन की तरफ को खींचें। होल्ड करेंगे यहाँ पर भी 10 से 20 से या 30 सेकंड तक। अगला आसन है हमारा वज्रासन। ऐसा आसन जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। दोनों पैरों को मोड़ लें और उसके ऊपर बैठ जाएं। यहाँ पर भी सांसों की गति नॉर्मल।
अगला आसन उष्ट्रासन। अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। एक हाथ को घुमाते हुए अपने पैरों की एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें, फिर दूसरा हाथ घुमाते हुए दूसरे पैर की एड़ी को यहाँ पर रोकेंगे। कैमल पोस्चर। जिस किसी व्यक्ति से ये पोस्चर नहीं होता वो अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर रख के ही अपनी बॉडी को पीछे को बेंड करें। दोनों के बेनिफिट समान हैं। वापस आएँ, धीरे धीरे हाथ घुमाते हुए वापस ऊपर और वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं आराम से। अगला आसन है शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में ही अपने दोनों घुटनों को खोल लें, नाक से लंबा गहरा सांस भरें और अपने हाथों को आगे की तरफ सरकाते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सारे शरीर को नीचे ले आएं। अपनी छाती, अपनी चिन को ज़मीन पर टच करें, पूरे शरीर को खींच के रखें। यहाँ पर स्ट्रेस रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है ये आसन। वापस सांस भरते हुए ऊपर। अगला आसन है हमारा उत्तान मंडूक आसन। सांस भरते हुए इसी स्थिति में हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और हाथों को क्रॉस करते हुए अपने पीछे कंधों को टच करने की कोशिश करें। थोड़ी देर होल्ड रखें यहाँ पर 10 से 15 सेकंड या जितनी आपकी क्षमता है 20, 25, 30। वापस सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस हाथ नीचे। सर्वाइकल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन है ये। अगला आसन है वक्रासन। दंडासन की स्थिति में बैठते एक पैर को मोड़ लें। जो पैर आपने मोड़ा है वही हाथ पीछे की तरफ जाएगा और दूसरा हाथ ऊपर से घुमाते हुए अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और अपनी गर्दन को पीछे वाले हाथ की तरफ मोड़ लें। इस स्थिति में भी आपने कम से कम 30-30 सेकंड दोनों तरफ रोक के रखना है। धीरे धीरे वापस हाथों को घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं और पैरों को सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में आ जाएं। इस आसन का नाम है वक्रासन। अब आप पेट के बल लेट जाएं। मकरासन, क्रोकोडाइल पोस्चर। इस स्थिति में आपने लंबे गहरे सांस भरने हैं और धीरे धीरे उनको छोड़ना है। अस्थमैटिक पेशेंट के लिए सबसे अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसी आसन में होती है। अगला आसन भुजंग आसन। दोनों हाथ कंधे के नीचे रख लें, सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। कोबरा पोस्चर। यहाँ पर कम से कम 10 से लेकर 30 सेकंड तक का होल्ड करें और वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। भुजंग आसन। फिर से आपने मकर आसन की स्थिति में लेट जाना है। इसको एक और वेरिएशन में कर सकते हैं। आपकी हथेली और आपकी कोहनी दोनों ज़मीन पर, सांस भरते हुए इसमें भी ऊपर की तरफ उठाएं और अपने लंग्स को अच्छे से एक्सपेंड करें, सांस छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन है शलभ आसन। लोकस्ट पोस्चर। दोनों हाथ थाइज के नीचे रखें, सांस भरते हुए अपने पैरों को पीछे से ऊपर उठाएं जितना संभव है। आपकी चिन ज़मीन पर रहेगी। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे और मकर आसन की स्थिति में आके रेस्ट करें। शव आसन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों को मोड़ लें। अगला आसन है ये सेतुबंध आसन। सांस भरते अपने शरीर को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें। जितना लंबा गहरा सांस भरें और होल्ड करें उसको। जितना अपनी कमर को मोड़ के ऊपर को खींच सकते हैं, छाती को फुलाएं। सेतुबंध आसन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसमें आपने नीचे की तरफ आना है। इस अभ्यास को भी कम से कम 30 सेकंड जरूर करें और 2 बार जरूर ट्राई करें। अगला आसन है हमारा उत्तान पादासन। दोनों हाथ कमर के पास, सांस भरते हुए अपने पैरों को 30 से 45 डिग्री की पोजीशन में उठा लें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इस स्थिति में भी आपने कम से कम 30 सेकंड का होल्ड रखना है। अगला आसन है हमारा अर्ध हलासन। दोनों पैरों को उत्तान पाद आसन की स्थिति में ले जाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं पूरा 90 डिग्री एंगल पे। यहाँ पर भी 30 सेकंड होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे। अपने दोनों पैरों को सांस भरते हुए अंदर की तरफ मोड़ें। सांस छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए अपने दोनों घुटनों के बीच में टच करें। अगर आप सर्वाइकल के पेशेंट हैं तो अपना सर मत उठाएं। इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। यहाँ पर भी 30 सेकंड होल्ड करें। सांस भरते हुए सर को नीचे रखें और सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। पवन मुक्त आसन। अब शव आसन की स्थिति में आ जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। शव आसन में मन बिल्कुल शांत, शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। दिन में कम से कम 5 मिनट शव आसन जरूर करें। जब आपने शव आसन से वापस आना है तो लेफ्ट साइड से करवट लेके बैठ जाएंगे। चलिए अपनी सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। नाक से लंबा गहरा सांस भरें
धीरे धीरे नाक से ही सांस बाहर छोड़ें। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, चेहरे के हाव भाव बिल्कुल शांत। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ के इस क्रिया को कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 बार इसको दोहराएं। आपने आसनों का सेशन किया है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड है। पहला सेशन स्टैंडिंग पोजीशन, दूसरा सेशन बैठकर, तीसरा सेशन है जो इसका पार्ट है वो है पेट के बल लेट के, और लास्ट है जो वो शवासन में यानी कि पीठ के बल लेट के। अगला जो सेशन है वो प्राणायाम है। अगर योग के बीच में से आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी किया जाए तो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर आप योगा में से ब्रीदिंग को बाहर निकाल दें तो योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज या जिम्नास्टिक ही रह जाएगी। इसीलिए प्राणायाम का सेशन करना भी बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ आए और आप उसको अच्छे से रेगुलर रूटीन बेसिस में उसको प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम का सेशन। चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम। और प्राणायाम से पहले एक बार हम कपालभाति करेंगे, जो कि षट क्रिया है। फ्रंटल नोस्ट्रल क्लींजिंग प्रोसेस। ध्यानात्मक स्थिति में बैठे बैठे ही आपने अपने कपालभाति प्राणायाम करना है। कम से कम 40 रेपिटेशन करें और इसे 3 बार जरूर करें। सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। सिर्फ आपको बाहर ही छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने हाथों की नासाग्र मुद्रा बना लें। अंगूठे के साथ की 2 उंगलियों को अपने अंगूठे के बॉटम पे टच करेंगे और हाथों को क्लिप की तरह यूज़ करते हुए अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करें। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरें। कुछ देर अंदर से रोकने का प्रयास करें, होल्ड करने की कोशिश करें और राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे बाहर छोड़ें। और बाहर जाने के बाद भी कुछ देर सांस को होल्ड करें। अपनी ब्रीदिंग को वहाँ पे रोकने की कोशिश करें और सांस लेने की प्रक्रिया इस प्रकार हो कि उसकी आवाज़ तक भी ना आए। और धीरे धीरे नाक से लंबा गहरा सांस अंदर भरें, उसे होल्ड करें। होल्ड करने के बाद उसे लेफ्ट साइड से बाहर छोड़ दें। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम है। इसे कम से कम 10 राउंड दिन में जरूर करें और नासाग्र मुद्रा में ही करें, जो कि बहुत इफेक्टिव और कारगर साबित होती है। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए एक नली आकार में बना लें, एक ट्यूब टाइप में बना लें। मुंह से लंबा गहरा सांस भरते हुए सांस को अंदर की तरफ खींचें। मुंह को बंद करें और जलंधर बंद की स्थिति में आएँ। अपनी चिन को अपनी कॉलर बोन के साथ लॉक करें। यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करें 5 से 10 सेकंड या जितनी भी आपकी क्षमता है। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हुए फेस को सामने रखें, सांसों को होल्ड रखें और अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर की तरफ छोड़ दें। शीतली प्राणायाम। जिन लोगों की जीभ ट्यूब आकार नहीं बनती वो शीतली की जगह शीतकारी का भी अभ्यास कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम में आपको अपने दोनों दांतों को, ऊपर नीचे के दांतों को जोड़ के रखें, कस के अपनी जीभ को अपने दांतों से लगा लें। मुंह से लंबा सांस खींचें अंदर की तरफ, शीतकारी की आवाज़ करते हुए अपनी चिन को फिर से लॉक करें जलंधर बंद में कॉलर बोन के साथ और होल्ड करें अपनी ब्रीदिंग को जितनी आपकी क्षमता है। और धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएं, राइट नोस्ट्रल को बंद करें और लेफ्ट से सांस बाहर। ये है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। कम से कम 5-5 बार इसका अभ्यास जरूर करें। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे से अपने कानों को बंद कर लें। पहली 2 उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखें, उसके अगली उंगली को अपने नाखों के ऊपर रखें और नीचे वाली उंगली को थोड़ा फ्री छोड़ दें। इस मुद्रा को षण्मुखी मुद्रा भी कहा गया है। एक बार नाक से लंबा गहरा सांस भरते हुए आपने गूंजना है, नाद करना है। इस क्रिया को कम से कम 5 बार जरूर दोहराएं। स्ट्रेस के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है ये भ्रामरी प्राणायाम। आखिरी प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। ओम का ऊंचा स्वर में नाद करें या ओम की ऊंची ध्वनि निकालें। इसे भी कम से कम ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग को 5 बार जरूर करें। आखिरी में कुछ देर ध्यान जरूर लगाएं। मन को बिल्कुल शांत रखें। उसके बाद दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में अंत में प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे
भुवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मन को बिल्कुल शांत रखें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के रखें, कोई हलचल ना करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में मलें, अपनी हथेलियों को अच्छे से गर्म करें। जब आपकी हथेलियाँ गर्म हो जाए तो अपने चेहरे के ऊपर रखें, अंदर अंदर अपनी आंखें खोलें, पूरे चेहरे पे हाथों को रब करें, गर्दन पर, गले पर, और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों से 1-2 इंच की दूरी पे रखते हुए अपनी आंखें खोलते हुए अपनी हथेलियों को देखें। रिलैक्स। सत्र समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों सेशन बहुत ही पसंद आए होंगे, आसनों के, प्राणायाम के। और आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, ये सेशन आप करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, बट इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है। अगर हो सके तो अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के करें, क्योंकि आप एक इंटरमीडिएट फास्टिंग में होते हैं उस समय, तो उसके अलग से बेनिफिट है। और उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आप रेगुलर रूटीन में इस वीडियो के थ्रू उसको रोज अपनी बॉडी में अप्लाई करेंगे, आसनों को, प्राणायामों को और मेडिटेशन को भी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमः